ये चैप्टर का नाम है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल में क्या होता है, जर्नल में सबसे पहले जो आपकी अकाउंटिंग की एंट्री होती है तो वो जर्नल में होती है। ठीक हो गया, इसको किंग बुक भी कहते हैं, ऐसे ही कोई नाम वगैरह, मतलब ये इसी से सारे आपके जो भी अकाउंटिंग के प्रोसीजर हैं वो जर्नल से ही बनते हैं। आपके पास जर्नल नहीं होगा ना आप लेजर बना सकेंगे। ठीक है, लेजर नहीं होगा तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है तो ना आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं और ना बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इनिशियल एंट्री होती है वो कहाँ पर होती है, जर्नल में होती है। ठीक है, तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो एंट्रीज जो परचेज और सेल की एंट्रीज होती हैं। आज से जो है हमारा टॉपिक वाइज एंट्रीज शुरू होंगी। पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने मिक्स एंट्री, वो सिर्फ लर्निंग के लिए था। ठीक है, उसमें आप रूल सीख लें कि जी डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। तो उसके 3 स्टेप थे। एक स्टेप ये था कि आपने सबसे पहले अकाउंट्स को मालूम करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप ये था कि आप उसके ग्रुप मालूम कर लें। ठीक है, अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपके 5 ग्रुप्स में आती हैं। या तो वो एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगी, या इनकम होगी, या एक्सपेंस होगा, या ओनर इक्विटी होगी। ठीक है, तो जो आपने अकाउंट्स निकाले हैं वो अकाउंट्स आपने ग्रुप वाइज उनको देखना है कि ये एक अकाउंट कौन से ग्रुप से आया है और दूसरा अकाउंट कौन से ग्रुप से आया है। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपने ये मालूम करना है कि यहाँ पर ये अकाउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो आपने एक अकाउंट को देखना है, ट्रांजैक्शन में उसका क्लियरली लिखा होगा कि जी यहाँ पर ये एक अकाउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कैश का कहता हूँ तो रिसीव्ड कैश में क्लियरली कॉमन सेंस की बात है कि जब कैश रिसीव्ड होते हैं तो क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह पेड कैश में कैश हमारे पास कम होता है या बढ़ता है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये इसमें आपने वो अकाउंट्स मालूम कर लेने हैं कि यहाँ पर ये अकाउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, इसी इंक्रीज और डिक्रीज की बेस पे फिर आपके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर एक अकाउंट को आपने डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट कर लेना है। वो रूल्स के हिसाब से जो है आप जब अकाउंटिंग की एंट्रीज पास करेंगे उसमें ये कभी भी नहीं होगा कि दोनों अकाउंट एक ही साइड पे आ जाएं, डेबिट पे आ जाएं या क्रेडिट पे आ जाएं। ठीक है, उस सूरत में 2 से ज़्यादा अकाउंट आ सकते हैं। कंपाउंड एंट्री उसे कहते हैं कि उसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हों। अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसमें मिनिमम 2 अकाउंट्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आगे आएगा कंपाउंड एंट्री के नाम से एक टॉपिक है जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी आ सकते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, उस सूरत में फिर डेबिट और क्रेडिट इक्वली आएगा। डेबिट अगर 5,000 है 2-3 अकाउंट्स का, तो क्रेडिट भी जो है वो भी 5,000 ही आएगा। ये नहीं है कि डेबिट में 3 अकाउंट आए हैं तो वो 5,000 होगा और क्रेडिट में एक अकाउंट आएगा तो 3,000 होगा। नहीं, उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट हुआ है वो भी 5,000 का ही आएगा। ठीक है, तो इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं।